अगर ये चुप नहीं होंगे तो मुझे भी रास्ते आते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये सेंटर में जाएंगे मैं सेंटर तक पहुंचूंगा। गांधीनगर गोल मार्केट ज़मीनी तनाज़ा, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गांधीनगर गोल मार्केट ज़मीनी तनाज़े की। कुछ दिन पहले देर रात गए हमने आपको कुछ अपने चैनल के माध्यम से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी, जहां पर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी और वही मसला आज भी लगातार आज तक चलता आ रहा है। और आज की अगर हम यहां पे कुछ आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर 2 मज़ीद शेड जो हैं आज गिराए गए हैं और अभी भी यहां पर काम चल रहा है। हालांकि जिन लोगों की ये ज़मीन है उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से सिटे आर्डर भी लाए गए थे, उसके बावजूद अभी तक हाउसिंग बोर्ड की तरफ से यहाँ पर तामीराती काम जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आसिफ जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ अवाम के साथ क्यों की जा रही हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो आपके 5 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं वो क्यों गिरफ़्तार किए गए हैं, क्या वजह रही? जी, वजह तो देखें यही जानते हैं बेहतर। हम लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े हुए थे, अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो ये लोग आए, ये इंक्रोच करने लगे, यहाँ पे तोड़ने लगे। आपने देखा तोड़ दिया है ऑलरेडी। तो ये सामने खड़े हुए, तो इन लोगों को बुलडोज़र लेकर आए थे ये लोग। तो हम लोग सामने खड़े थे, तो पीछे से पुलिस आई और एक येलो कलर की पुलिस की वैन आई, तो 5 हमारे लोगों को उठाकर अंदर बंद कर दिया। तो उनमें जो सब एज है अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड हैं, तो एक लड़का भी है हमारा, उसको भी अंदर लेके जब हमने उनके बारे में मालूमात करने की कोशिश की तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। हम पुलिस स्टेशन गए, हमको एंट्री नहीं दी अंदर उनने। तो वापस आए हम, फिर बाद में दोबारा गए, कोई 50 टाइम्स हो जा चुके हैं हम लोग, तो हमें कोई मालूमात नहीं मिली। सर, इस ज़मीनी तनाज़े को लेकर मैं जानना चाहूँगा, आपकी तरफ से साफ़ तौर पर कहा जा रहा है कि हमने कोर्ट के सिटे आर्डर भी लाए थे, कोर्ट का सिटे आर्डर था, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से तामीराती काम जारी है। क्या कहना चाहेंगे आपके, ये एक तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है या जुल्म किए जा रहे हैं जानबूझकर? देखिए, पहले दिन इन्हें ये बोला था ये स्टे जो है ओल्ड है। जब पहले दिन इन्हें सैटरडे को ये डिमोलिशन स्टार्ट की थी, ये पुराना स्टे है, तो इस पर काम नहीं होगा, फ्रेश स्टे। तो उस दिन हम 2 दिन लगे, मंडे को हम नहीं कोर्ट जा सके, फर्स्ट डे था, तो ट्यूसडे को कोर्ट ने हमारे को स्टे ऑर्डर जो पहले वाला था वही दे दिया और इंस्ट्रक्ट किया हाउसिंग को कि काम रोको। हमने आकर मीडिया के सामने कवरेज रखी, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इनको दिया भी, इन्हें रिफ्यूज़ कर दिया पेपर्स देने से, इन्हें बैलेंटली रिफ्यूज़ कर दिया हमारे ऑफिस में आकर दो। ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पर टेक ओवर नहीं किया। एसएसपी साहब को भी दिए गए पेपर्स, उनने तो ले लिए और उनको बोला गया था कि वो रिपोर्ट करके बताया। पता नहीं खुदा जाने क्या रिपोर्ट बनाई। 1 तारीख के लिए कहा गया था कि 1 तारीख तक रिपोर्ट करके बताएं, तो क्या हुआ? वो 1 तारीख तो कल है। तो आज सुना था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाया गया यहाँ पर, जिस चीज़ की हम पहले से बात कर रहे थे, रेवेन्यू वालों को बुलाओ, वो डिमार्केट करेंगे इस लैंड के बारे में, वो बताएंगे करेक्ट। लेकिन सोर्सेज ने ये बताया कि रेवेन्यू को इतना प्रेशर डाला है इन लोगों ने कि फॉल्सिफाई रिपोर्ट्स बनाओ, फॉल्सिफाई रिपोर्ट्स बना कर पेश की जाए। अब इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है? एक तो हमारे साथ ये कर रहे हैं, ऊपर से अपने डिपार्टमेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं फॉल्सिफाई रिपोर्ट करने को। मैं चाहता हूँ कोई कमेटी एस्टैब्लिश हो जो कमेटी इन सबको पकड़े। अगर ये चुप नहीं होंगे तो मुझे भी रास्ते आते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये सेंटर में जाएंगे मैं सेंटर तक पहुंचूंगा, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर, जिस तरह से आपके 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आपने कहा कि कई बार हम पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, हमें मिलने नहीं दिया गया, तो क्या डिमांड करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारे जो डीआईजी यहाँ पर हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी, बड़े बड़े आला ऑफिसरान जो बैठे हैं, उनसे क्या डिमांड करना चाहेंगे? आप देखें, वो जो एल्डरली बैठे हैं, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया अंदर, दे आर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, उनको 3 बार मेडिसिन लेनी होती है, उनके फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं, मेरे को कोई कॉल नहीं है। अब मेरे फादर इज़ ए डॉक्टर ऑल्सो, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है, बीइंग ए डॉक्टर वो अरेस्टेड है, तो वो 3 बार मेडिसिन लेते हैं अपने। अगर खुदा ना खास्ता उनका कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पुलिस, जिन्हें पकड़ के वैन में डाला जैसे हम कोई चोर हैं यहाँ पर। हम तो नहीं छोड़ेंगे इनको। ये अब जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर आला ऑफिसर जो बैठे हैं, जिसकी भी बैकिंग से बैठे हैं, अगर ये कॉमन सिटीजन्स को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, व्हाट अबाउट वो इलिटरेट लोग,
जो जिनको पता नहीं है कानून के बारे में या कुछ नहीं, तो उनका क्या हाल होता होगा। चलो जी, साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 लोग बुजुर्ग हैं। खुदा निगवास्ता अगर उनको कुछ हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि बुजुर्ग लोग हैं, मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, ताकि किसी भी मामले को बढ़ने से बेहतर है कि उसे पहले ही रोका जाए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।